अरे भाई यूं ही बस तुमसे कोई गपशप लगाने को जी चाह रहा था। देखो जवाब, हमारे और तुम्हारे दरमियान अफसरी मातहती का रिश्ता तो है नहीं, बल्कि शायरी के हवाले से हम और तुम एक ही बिरादरी के लोग हैं। चाय नहीं पिलवाओगे? अरे हाँ, चाय लेके आइए भाई। यस सर। बात सुनिए। जी सर। हमारे कमरे से बिस्किट्स लेते आइएगा। ओके सर। हाँ चलिए। और सुनो, किबला और काबा वालिद मोहतरम कैसे हैं? वाले साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वो अक्सर आपका पूछते हैं, कहते हैं क्या हाल है उस जख्मी किरले का। व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट जवाद। माशाल्लाह। बड़ी बागो बहा तबीयत पाई है बहादुर ने। जी 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 जी। इस जी जी से हमें याद आया कि हमारा जी चाह रहा है कि किसी दिन आपको अपने हाथ चाय पर बुलाएं। ठीक है। आप अपने अब्बा हुजूर को लेकर आइएगा साथ। जी इंशाल्लाह जरूर। कल जरूर नहीं, कल ही आइए। चाय की प्याली पर आदमी मसाइल पर गुफ्तगू होगी। यार तुम जैसा बाजाओ का आदमी कहाँ मिलता है? यहाँ तो बात करने को तरसती है सुबह मेरी। ये तो जरा नवाजी है आपकी। एक सेकंड थॉट आया है हमारे जहन में। जी। क्यों ना कल हम आपके यहाँ आए? हाँ? बनता है। कोई मुजाहिका नहीं, हम बड़े हैं। जवाद, दफ्तर में कोई मसला हो तो परेशानी की कोई बात नहीं। हम आपके अफसर ही नहीं, शायर भाई भी। नहीं, इंशाल्लाह कोई मजबूरी होगी तो जरूर बताओ। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। जी। शरद चिंगारी। जवाद जी। इन हालात में चाय मेरे कमरे में होगी। ठीक है। सर्व में उस सिलसिले में प्लीज ठहर जाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम लुटन भैया। वालेकुम सलाम। क्या बात है? वो जी अम्मी ने भेजा है, उन्होंने कहा है रात खाने के साथ जो बर्तन आए थे वो वापस कर दें। साथ वाले कमरे में पड़े हैं और खाले से कहियो कि सालन में मिर्चे कम डाला करे। जी अच्छा। हाँ तो लुटन मियाँ, जितनी बातें मैंने की हैं वो तुम्हारे इस मोटे दिमाग में आई हैं या नहीं? हाँ कुछ कुछ आई हैं। जो आई हैं उनका खुलासा अपने इस खुले मुंह से बयान करो। यही कि जिंदगी चंद रोजा है। इंसान के पास लाखों रुपया हो लेकिन ज़हनी सुकून ना हो ना, तो ये चंद रोजा जिंदगी अजाब बन जाती है। अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम अपने घर में दाखिल हुए और तुम्हें बच्चों की आवाजें सुनाई ना दी तो तुम्हें कैसे महसूस हुआ? कसम अल्लाह पाक की, कलेजा मुंह को आ गया। नींद आई? नहीं, नींद कहां से आनी थी? कोई दबाने वाले नहीं था। गला दबाने वाला? अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे तो 4 आदमी तुम्हें कंधों पर उठाकर मियानी साहब ले जाएंगे दबाने के लिए। तुम डराने आए हो कि समझाने आए हो? ना करो ऐसी बातें, रोना आ रहा है मुझे। तो तुम्हारे साथ तो आदमी 5 मिनट बात नहीं कर सकता। 5 मिनट। ये तो हौसला है हमारी बहन का कि उसने आधी जिंदगी बेचारी ने गुजार दी और आधी अभी गुजारना है ना। तुमने भी तो कारोबार में शराकत की बात की थी। हाँ, मैं इस बात पे कायम हूं। देखो लुटन मियाँ, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश अपने जहन से झटक दो। हमारे मुल्क के अक्सर मसाइल इसी ख्वाहिश की वजह से जन्म ले रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने हूं। मैं साइकिलों को पंचर लगाया करता था। जिन साइकिलों की हवा पुलिस वाले निकाल देते थे उनकी हवा मैं भरा करता था। आज अल्लाह के करम से बेहतरीन कारोबार है मेरा। तुम इसमें शामिल हो जाओ, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें इसका फल देगा। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त है? वो क्या है? तुम रजिया आपा को मनाओगे, घर लेकर आओगे और ख्वाजा साहब से माफी मांगोगे। यानी रजिया को मनाने की क्या जरूरत है? वो तो कच्चे धागे से बंधी चली आएगी। बाकी रहा मसला ख्वाजा साहब से माफी मांगने का, वो नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। ये होगा, जरूर होगा।
तुम आफ्टर ऑल दामाद हो, मैं थड़िया हूं। मैं बातें कम करता हूं, आदमी को मारता ज्यादा हूं। तुम्हें तो मैं सिर्फ बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बहुत घटिया कमीने आदमी हो। ख्वाजा साहब को मैं अपने वालिद की जगह समझता हूं। कम से कम मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उनसे माफी ना मांगो। उठो, खड़े हो जाओ। तुम्हें उनसे माफी मांगना होगी, अभी मांगना होगी। अपने इस बेहुदा नाक से लकीरें निकालना होगी। उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा कर तुम्हें रोना होगा, चिल्लाना होगा, हाथ बांध कर तुम कहोगे मुझे माफ कर दें अब्बा जान। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम माफी ना मांगो। चलो, माफी नहीं मांगूंगा। कैसा मुंह बना के बैठे हैं? क्या समझेंगे वो? बोझ समझ रहे हैं आप उन्हें? पागल हो गई है तू? मैं अपनी बहन को बोझ समझूंगा? क्या कह रही है तू? अरे मैं खुद जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ना, मैं खुद जाऊंगा। वहां बैठा माँ के पास। चल इधर आ। क्या इधर लगा रखी है? मैंने क्या किया है? कोई डाका डाला है, चोरी किया? क्या किया मैंने? लुटन साहब, आप यहां क्या लेने आए हैं? नहीं हो सका पैसों का इंतजाम हमसे। आप समझते हैं हमारी मिलें चलती हैं, स्मगलिंग करते हैं हम, जागीरदार हैं हम, क्या हैं हम? और जहां तक रहा इन दो बच्चों और बहन का सवाल, उसे हम पाल सकते हैं। निकल जाओ यहां से। I say get out! और जवाब इधर आओ। तुम कौन होते हो लुड्डन मियां से ये कहने वाले कि निकल जाओ यहां से? अभी मैं जिंदा हूं बेटा। बैठो बैठो जावेद। आप बैठे अब्बा जी। अब्बा जी, मैं इसे लेकर आया हूं ताकि ये आपसे माफी मांगे। चलो, माफी मांग। तुम तो चमचे हो इनके, चमचे हो। खुद बोले चला जा रही है, बोले चला जा रही है। वो खुद तो बात नहीं कर रहे। लुड्डन मियां, बेटा बात करने के लिए सर उठाना पड़ता है और हम सर नहीं उठा सकते बेटा, क्योंकि हमारे बाल तेरे पांव के नीचे बेटा, तेरे पांव के नीचे। हम नहीं भूल सकते बेटा। अगर तुम मेरी इस गुफ्तगू के बाद भी यही समझते हो कि मैंने तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई, तो मेरे ख्याल में मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये रिवॉल्वर लो, इसमें 6 गोलियां। तुम चाहो तो 6 की 6 मेरे सीने में उतार सकते हो। मैंने तुम्हें पूरी वजाहत के साथ बताया है कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर गया, मैं नहीं जानता था कि वो लड़की कौन है। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि इस घर में कौन कौन रहता है। और वो फोन वाला किस्सा भी, एक दिन समीना ने मुझे किसी के साथ देख लिया था। वो इस हवाले से कह रही थी कि मेरे भाई का दोस्त तुम जैसा नहीं हो सकता। अब तुम खुद ही फैसला करो कि इस सारे किस्से में मेरा या समीना का क्या कसूर है। इसके बावजूद तुम मेरे घर नहीं आओगे। हम कहीं बाहर मिल लिया करेंगे। ठीक है जो, लेकिन चलते चलते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। वो ये कि अब मैं पहले वाला जाहिद नहीं रहा।
हेलो। हेलो जवाद, डैडी का एक्सीडेंट हो गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। यास्मीन, कौन से हॉस्पिटल में है? जनरल हॉस्पिटल में। आप उनको बहुत चोटें आई हैं जवाद, उनको कोई डॉक्टर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अगर एमएस तुम्हारा वाकिफ है तो प्लीज उसे फोन कर दो। देखो यास्मीन, फोन करने का कोई फायदा नहीं, मैं खुद वहां आ रहा हूँ। और देखो प्लीज, ये तुम्हारे घबराने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? मैं खुद अभी पहुंच रहा हूँ, ओके? हेलो हेलो अब्बा जी, देखिए मैं जवाद बोल रहा हूँ। वो अल्लाह वसाया चौधरी साहब का एक्सीडेंट हो गया है। वो अब्बा जी प्लीज, इस वक्त ऐसी बातें करने का मौका नहीं है जी। आप देखें आप यूं करें प्लीज, आप यूं करें कि वहां जनरल हॉस्पिटल में आ जाएं। हाँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। ओके, खुदा हाफिज। शुक्रिया सिस्टर, शुक्रिया। ओह वेरी सैड। कितना सेहतमंद आदमी था, क्या गदर मचा हुआ यार। अब्बा जी, आप प्लीज यहाँ कुर्सी पे बैठिए, आइए। थैंक यू बेटा, बैठिए। अंकल, अब आपकी कैसी तबीयत है? नजर नहीं आ रही। चौधरी, अब कैसी तबीयत है, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है ख्वाजा। काकी हो? आए, तुम लोगों ने क्यों तकलीफ की है?